हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर फर्स्ट रीड करेंगे द लास्ट लेसन, क्लास 12। बुक है फ्लैमिंगो। फर्स्ट चैप्टर है लास्ट लेसन। ये लिखा है अल्फोंस डोडेट ने। अल्फोंस डोडेट का बर्थ 1840 में हुआ था एंड उनकी डेथ 1897 में हुई थी। वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी भी वो लिखते थे। लास्ट लेसन जो है ये चैप्टर फ्रांस और प्रशियन के बीच में युद्ध था 1870 और 1871 में। उस टाइम ये चैप्टर जो है वो सेट किया गया है। इस चैप्टर में दो मेन कैरेक्टर हैं, फर्स्ट इज एम हेमल एंड सेकंड इज फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच। तो ये चैप्टर हमें क्या बताता है, क्या ये स्टोरी है, क्यों है इसका नाम, इस चैप्टर का नाम लास्ट लेसन, वो इस चैप्टर में हम डिटेल से रीड करेंगे। लेट्स गो, वी स्टार्ट। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस दिन सुबह सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत लेट तैयार हुआ एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग। ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग होता है डांट का डर, और मुझे डांट का काफ़ी डर था, मैं डरा हुआ था। एस्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। विशेष रूप से इसलिए डरा हुआ था क्योंकि एम हेमल जो है उस दिन हमसे क्वेश्चन पूछने वाले थे, पार्टिसिपल्स पे वो हमें क्वेश्चन पूछते हमसे वो। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे तो उनके बारे में पहला अक्षर भी नहीं आता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। कुछ पल के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भाग जाऊं एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और पूरा दिन कहीं बाहर बिताऊं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, ये काफ़ी सुहावना था, काफ़ी चमकीला सुंदर दिन था। द बर्ड्स वर चॉपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। पक्षी जो है वो जंगल के किनारे चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामेल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और खुले खेतों में मैंने देखा प्रशियन सैनिक जो है वो ड्रिलिंग का काम कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ फॉर पार्टिसिपल्स। और पार्टिसिपल्स के रूल याद करने की बजाय बाहर घूमना, मज़े लेना, ये मुझे काफ़ी मज़ेदार लग रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मैं आत्म संयमी भी था। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल के लिए जल्दी जल्दी भाग गया। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। और जब मैं टाउन हॉल के पास से जा रहा था तो मैंने देखा कि सूचना पट के सामने बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल ओवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। क्योंकि पिछले 2 सालों से यही हो रहा था, जितनी भी बुरी खबर हमारे देश के लिए आ रही थी वो वहीं पे चिपकाई जा रही थी। द लोस्ट बैटल्स है, द ड्राफ्ट है, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, चाहे युद्ध में हारने की बात हो, चाहे कोई भी नई योजना हो, या फिर किसी भी अधिकारी का कोई भी आदेश आया हो, सारी की सारी सूचनाएं उस बुलेटिन बोर्ड पे पेश कर दी जाती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, फिर मैंने अपने आप मन मन में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बगैर रुके, वट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है, क्यों यहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है। देन एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर मैं इतना जल्दी भागा जितना मैं भाग सका। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर, एक लोहार वॉचर जो कि वहाँ पे था, विद हिज अप्रेंटाइज रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन जिसका पूरा का पूरा ध्यान जो है वो सूचना पढ़ने में था, कोल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे बुलाया, पीछे से आवाज़ लगाई, डोंट गो सो फास्ट बब। बब का मतलब है बॉय, कि बेटे लड़के इतने जल्दी मत भागो, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारा स्कूल लगने में अभी बहुत टाइम है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक बना रहा था। क्यों सोचा फ्रेंड्स ने ऐसा, क्योंकि फ्रेंड्स ने पहले ये बात बताई थी कि मैं आज स्कूल के लिए काफ़ी लेट हो गया था, और इस पे फिर वो वॉचर जो है वो भी उसे कहता है कि अभी बहुत सारा टाइम है। तो फ्रेंड्स ने सोचा कि वो मेरा मजाक बना रहा था। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है पूरी, मतलब हाँफते हुए, और मैं पूरी तरह से हाँफते हुए एम हेमल के छोटे बगीचे में जा पहुंचा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, प्राय जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, वहाँ पे काफ़ी शोर शराबा था, होता था, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि गली में भी आसानी से सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, बेंचों को आगे पीछे करने की आवाज़, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसॉन, यूनिसॉन होता मतलब एक स्वर में, एक स्वर में पाठ को दोहराने की आवाज़, वेरी लाउड, बहुत तेज़ी से, बहुत ज़ोर ज़ोर से, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हमारे हाथ जो हैं हम अपने कानों पे रख लेते थे ताकि हम और भी आसानी से समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर डैपिंग ऑन द टेबल, और हमारे टीचर का जो बड़ा सा डंडा होता था वो मेज़ पे खटखटाता रहता। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब तो क्या था, बिल्कुल पूरी तरह से शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, मैंने भी पूरी कोशिश की अपने बेंच तक पहुँचने में ताकि कोई बगैर किसी के नोटिस किए, बगैर मुझे कोई देखे ना।
इससे अच्छा है मैं जल्दी से जाके अपने बेंच को मैं ढूँढ लूँ। मैंने बहुत कोशिश की बट ऑफ कोर्स लेकिन शायद दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज़ क्वाइट एज़ संडे मॉर्निंग। उस दिन हर चीज़ इतनी शांत थी जैसे कि संडे की मॉर्निंग को होती है। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स। खिड़की से मैंने मेरे क्लासमेट्स को, मेरे सहपाठियों को मैंने देखा ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले ही अपनी जगह पे जाके बैठ चुके थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और एम हैमल जो है वो अपने स्टिक को लेके, अपने डंडे को लेके अपने बाजू के नीचे दबा के आगे पीछे टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर। मैंने दरवाज़ा खोला एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। और मतलब मैं सबके सामने चला गया। Yet you can imagine how I blushed and how frightened I was। और तुम ये कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना घबराया हुआ और कितना डर गया था मैं। बट नथिंग हैपेंड। लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सामी, एम हेमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड। छोटे फ्रेंड जाओ जल्दी से अपनी जगह पे बैठ जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। हम तो तुम्हारे बगैर ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैं तुरंत भाग गया और मतलब बेंच से कूदा और मैं अपने डेस्क पे जाके बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गो अ लिटिल ओवर माई फ्राइड। अब तक कि मेरा पूरा डर भी मेरे अंदर से नहीं निकला था। डिड आई सी दैट अ टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। मैं क्या देखता हूँ, हमारे जो अध्यापक हैं, हमारे जो टीचर हैं एम एम एल, बहुत सुंदर हरे रंग का कोट पहन के आए हुए हैं। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और अपनी जो झालरदार शर्ट पहन के आए हुए हैं। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी रेशमी टोपी ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, पूरी तरह से सजी हुई काले रंग की रेशमी टोपी पहन के आए हुए हैं। एंड ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। ये ड्रेस वो कभी नहीं पहनते, विशेष रूप से वो जब हमारे स्कूल में कोई निरीक्षण होता है या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस होता है उसी दिन वो पहन के आते हैं, स्पेशली वरना नहीं पहन के आते। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज। इसके अलावा पूरा का पूरा स्कूल इतना अजीब एंड सोलेमन, सोलेमन होता है गंभीर, इतना अजीब और गंभीर दिख रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन एक चीज़ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया, वॉज टू सी, क्या थी वो, ऑन द ब्लैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। पिछले बेंचेज पे जो कि हमेशा खुले रहते थे। द विलेज पीपल सीटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। गांव के जाने माने लोग बड़े शांति से बैठे हुए थे, बिल्कुल हमारी तरह। उनमें से कुछ कौन थे, क्या नाम बताएं? ओल्ड हॉजर, गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे ये ओल्ड हॉजर, विद हिज थ्री कॉर्नर हेड, जिसने तिकोनी टोपी पहन रखी थी। द फॉर्मर मेयर, स्थानीय मेयर। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, वहाँ का स्थानीय डाकिया। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इनके अलावा कुछ और भी लोग बैठे थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, हर कोई उदास था। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। हॉजर अपने साथ एक पुरानी प्राइमर लेके आए थे। प्राइमर मतलब जो बच्चों को शुरू में पढ़ाई जाती है जो किताब। थम्ड एट द एजेस, जिसके किनारे मैले हो चुके थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्चर्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस। और उसने इसे अपने गोद में खोल के रख रखा था, और इस पे बड़े सारे जो चश्मे थे अपने वो इसके पेजेस पे उसने रख रखे थे। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, हैरान हो रहा था, एम हेमल माउंटेड ही चेयर। एम हेमल अपनी कुर्सी से हटे एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल दयालुता से, बिल्कुल जेंटल वॉइस में उन्होंने हमें कहा, विच ही हैड यूज टू मी, जो उसने मेरे लिए यूज की थी। सेड, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि मेरे प्यारे बच्चों ये आखिरी लेसन है जो मैं आज आपको बताऊंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। क्योंकि बर्लिन से आदेश आ चुका है कि आज के बाद एल्सेस और लोरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। एल्सेस और लोरेन कौन है इसमें? एल्सेस और लोरेन जो है वो फ्रांस में जगह है। एल्सेस भी जगह का नाम है, लोरेन भी जगह का नाम है। और बर्लिन से आदेश आ चुका था कि आज के बाद इन एल्सेस और लोरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपके जो नए टीचर हैं वो कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज में। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल अटेंटिव हो के बिल्कुल अटेंशन में आप इस बात को सुने, बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप बैठ जाएं। वट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, इन शब्दों ने पता नहीं मेरे अंदर क्या थंडर क्लैप, मतलब मैं अंदर से बिल्कुल टूट गया था ये शब्द सुन के। ओह द रेस्ट इज, अच्छा
तो उन दुष्टों ने ये काम किया। दैट वॉज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अच्छा, ये खबर थी जो टाउन हॉल में उस बुलेटिन बोर्ड पे पेस्ट की गई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मेरा आखिरी लेसन, फ्रेंच लेसन, क्यों बड़ी मुश्किल से मैं समझ पाया था कि लिखा कैसे जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। मैंने नहीं सीखना चाहा कुछ भी। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहीं रोक देना चाहिए। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। तो आज मैं कितना सॉरी फील कर रहा हूँ कि क्यों नहीं सीखा मैंने लेसन, क्यों नहीं सीख रहा था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, जब चैप्टर पढ़ा रहे होते थे सर तो मैं पक्षियों के अंडे देखता था। और गोइंग स्लाइड ऑन द सार, और मैं फिर अपनी किताबों से स्लाइडिंग बनाता रहता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नाइसेंस अ व्हाइल अगो, कुछ टाइम पहले मेरी किताबें जो कि मुझे बेकार की चीज़ें दिखती थी, सो हैवी टू कैरी, उठाने में काफ़ी भारी दिख रही थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, मेरी ग्रामर की बुक और संतों की जो मेरी किताब है, इतिहास है, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मेरे पुराने दोस्त बन चुके थे। एंड आई कुडंट गिव अप, और मैं उनको नहीं छोड़ सकता था। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी अब मेरे काफ़ी दोस्त बन चुके थे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर ही सी हिम अगेन, अब बात ये थी कि अब वो दूर जा रहे थे और अब मैं उनको दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, उनके बारे में जितनी भी मेरे मन में धारणाएं थी कि वो काफ़ी गुस्सेल हैं, काफ़ी क्रैंकी है, वो सारी चीज़ें मैं भूल चुका था। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. बेचारा आदमी शायद अपने आखिरी चैप्टर के आखिरी पार्ट के सम्मान में इतने अच्छे संडे वाले कपड़े पहन के आए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द ब्लैक बैक ऑफ द रूम, और अब मैं ये समझ गया था कि गांव के जो लोग थे वो कमरे के पीछे क्यों बैठे थे। इट वॉज बिकॉज दे वर वेरी सॉरी टू, इसलिए कि उन्हें भी काफ़ी दुख था। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, अब वो ज़्यादा टाइम तक स्कूल नहीं जा पाए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, और यही एक रास्ता था जिससे कि वो हमारे जो मास्टर थे, हमारे टीचर थे, इन्होंने 40 साल इतनी वफादारी से नौकरी की, उसके सम्मान में वो आए थे। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और अब वो अपने देश का सम्मान दिखाने आए थे जो अब उनका नहीं था। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, तभी मैंने सुना कि किसी ने मेरा नाम पुकारा। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी रिसाइट सुनाने की। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रो, क्या मैं पार्टिसिपल्स के उन डरावने रूल्स को एकदम नहीं बता देना चाहता था। मैं चाहता था कि तुरंत बता दूं। वेरी लाउड एंड क्लियर, बिल्कुल ऊंची आवाज़ में और साफ साफ। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बगैर एक गलती के भी मैं बता देना चाहता था। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैंने पहले अक्षर ही सारे मिक्सअप कर दिए। एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरे डेस्क को पकड़ के। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हार्ट जो तेजी से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरे में बिल्कुल भी साहस नहीं था ऊपर देखने का। थैंक यू गाइज, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।